बता इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 दिनों की पूछताछ के बाद आखिरकार ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टेंडर घोटाले मामले में ग्रामीण विकास विभाग को लेकर मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ चल रही थी और पूछताछ के बाद 2 दिनों की पूछताछ के बाद मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बता दें, पिछले हफ्ते मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, जिसमें 32 करोड़ से अधिक कैश बरामद हुए थे। कैश बरामदगी को लेकर संजीव लाल और जहांगीर की गिरफ्तारी हुई थी। फिर आलमगीर आलम को समन भेजा गया था, यानी 14 मई को पूछताछ के लिए आलमगीर आलम पहुंचे थे। करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ चली थी। फिर दूसरे दिन यानी आज के दिन 15 मई को पूछताछ के लिए मंत्री आलमगीर आलम को बुलाया गया था। मंत्री आलमगीर आलम ईडी कार्यालय पहुंचे थे। करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद, माफ कीजिए, करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी के जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बार ईडी के शिकंजे में आ गए हैं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम। आपको बता दें कि लगातार 2 दिन की पूछताछ के बाद मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे दिन करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, पिछले हफ्ते संजीव लाल, जो कि मंत्री आलमगीर आलम के पूर्व आप्त सचिव हैं, उनके नौकर के आवास पर छापेमारी हुई थी और करीब 32 करोड़ से अधिक कैश बरामद हुए थे। इस कैश बरामदगी को लेकर संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने समन भेजा था। 14 मई को पूछताछ के लिए बुलाया था। 14 मई को पूछताछ के लिए मंत्री आलमगीर आलम पहुंचे थे। 14 मई को करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ चली थी मंत्री आलमगीर आलम से। दूसरे दिन यानी 15 मई को फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया था और 15 मई को करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर घोटाले से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि कल जब पूछताछ हुई थी, मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ा था मंत्री आलमगीर आलम को। करीब 9.5 घंटे की पूछताछ में कई ऐसे सवाल पूछे गए थे ईडी की ओर से, जिनके खुलकर मंत्री आलमगीर आलम जवाब दे नहीं पाए थे। कुछ सवालों के जवाब दिए गए थे, कुछ सवाल ईडी के अनुसार जिनके जवाब दिए गए थे वो जवाब असंतोषजनक थे। जिसके बाद 15 मई यानी आज के दिन फिर पूछताछ के लिए मंत्री आलमगीर आलम को बुलाया गया था। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ बने हुए। राकेश, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम को दूसरे दिन के 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरी जानकारी दर्शकों को साझा करें। बिल्कुल, देखिए, कल ही लंबी पूछताछ हुई थी, लगभग 9 घंटे की पूछताछ हुई थी और देर रात पूछताछ के बाद वो निकले थे। हालांकि पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये जरूर कहा था कि ईडी ने जो भी सवाल उनसे पूछे वो सारे सवालों का उन्होंने जवाब दे दिया था। बावजूद इसके आज फिर उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था और तकरीबन 7 घंटे पूछताछ चली और 7 घंटे के पूछताछ के बाद अब जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके जो निजी पीएस थे, निजी पीएस के नौकर के यहाँ से जिस तरीके का रकम मिला था, लगभग 35 करोड़ के आसपास की रकम ईडी ने जब्त की थी और इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से टेंडर घोटाले की बात कही जा रही थी, इससे पहले भी उस विभाग के कई अधिकारियों को ईडी ने दबोचा है। ईडी के तरफ से कार्रवाई हुई है, चाहे वीरेंद्र राम की बात कर ले, विभाग में वो बड़े ओहदे पर थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी कुछ महीने पहले और उन्हीं सब का तार जो है कहीं ना कहीं आलमगीर आलम से जुड़ता हुआ ईडी को मिला। टेंडर जिस तरीके से मैनेज होता था उसमें अधिकारी से लेकर मंत्री तक की संलिप्तता कहीं न कहीं ईडी को मिली है और उसके साक्ष्य भी ईडी को मिले। उसी साक्ष्यों के आधार पर ईडी ने पहले
आलमगीर आलम से पूछताछ की, तथ्यों को खंगालने की कोशिश की और तार को जोड़ने की कोशिश की। जब तार जुड़े और साक्ष्य मिले तो उसके बाद आज जब उनसे दोबारा पूछताछ के लिए ईडी ने उनको दफ्तर बुलाया था, उसके बाद उनको जो 7 घंटे तक डिटेन किया गया, 7 घंटे तक पूछताछ की गई और फाइनली फिर उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब तक की जो बड़ी खबर है वो यही है कि राज्य सरकार के जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, जो कांग्रेस कोटे से आते हैं, अल्पसंख्यक चेहरा है कांग्रेस का, और उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है भ्रष्टाचार के मामले में। और एक बड़ी कार्रवाई आप कह सकते हैं। हालांकि इससे पूर्व भी ईडी ने प्रदेश में कई बड़े अधिकारियों को, ब्यूरोक्रेट्स को, जमीन से जुड़े हुए कारोबारियों को, यहां तक कि इससे पूर्व राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी हो चुकी है जमीन अवैध तरीके से जमीन खरीद मामले में। और अब उसी क्रम में एक बड़ी कार्रवाई, आप इसे कह सकते हैं, एक बड़ी कार्रवाई हुई है राज्य सरकार के एक बड़े मंत्री ओहदे में, एक बड़े मंत्री, कांग्रेस कोटे के बड़े चेहरे, अल्पसंख्यक चेहरा, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस विधायक दल के वो नेता भी हैं और सरकार में शुरू से ही, जब भी सरकार यहाँ कांग्रेस के सहयोग से बनी है प्रदेश में, आलमगीर आलम हमेशा मंत्री रहे हैं। तो एक बड़ा चेहरा कांग्रेस का, और अब ईडी के हत्थे वो कांग्रेस का चेहरा, और ईडी ने उनको फाइनली गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को रूबरू करा दें कि आज लंबी पूछताछ के बाद तकरीबन 7 घंटे की पूछताछ हुई है ईडी दफ्तर में, और उसके बाद जो साक्ष्य मिले और जिस तरीके से टेंडर मैनेज को लेकर, टेंडर घोटाले को लेकर पहले उन्हीं के विभाग के अधिकारी वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया गया, उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनके जो निजी सचिव हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उनके नौकर के यहाँ से जो 35 करोड़ रुपए मिले, उन तमाम जो तार थे वो कहीं ना कहीं आलमगीर आलम से जुड़ते हुए नजर आए, और उसके बाद आलमगीर आलम की आज गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल राकेश, गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, अगर कैश रिकवरी की बात करें झारखंड में राकेश, तो इससे पहले पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के यहां से 19 करोड़ कैश रिकवरी हुई थी, और ये जो कैश रिकवरी हुई करीब 32 करोड़ से ऊपर, 33 करोड़ के लमसम में कैश रिकवरी थी, सबसे बड़ी कैश रिकवरी थी। और हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सबसे करीबी माने जाने वाले कांग्रेस के सीएलपी है आलमगीर आलम, इतना बड़ा कद, इतने बड़े नेता, 2 दिन से लगातार पूछताछ होती जा रही है और आज इनकी भी गिरफ्तारी हो गई। बांग्लादेश के में इनके कोई भाई रहते हैं, उससे संबंधित भी पूछताछ हुई। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है राकेश की कई और भी इनके सगे संबंधी रडार पर बताए जा रहे हैं, जैसे तनवीर आलम का नाम आ रहा है, इनका बेटा है, इनके घर की कोई महिला सदस्य है, जो मुन्ना सिंह, जो ठेकेदार के यहां छापा पड़ा था, उसके यहां उसके कंस्ट्रक्शन फर्म में बाकायदा पार्टनर है राकेश। तो कई और भी लोग अभी रडार पर आ सकते हैं। बिल्कुल अभिषेक, आपने ठीक कहा। देखिए, तनवीर आलम लगातार जो आप कह सकते हैं एक बड़े इन्वेस्टर के तौर पर इस पूरे प्रकरण में नजर आए हैं, और उनके भी तार कई जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे जुड़ते हुए नजर आए। इसके अलावा कई बड़े ठेकेदार हैं, उनसे तनवीर आलम के तार जो हैं वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जो है वो तनवीर आलम करते थे जो ठेकेदार हैं उनके माध्यम से। तो तनवीर आलम भी जो आलमगीर आलम के बड़े बेटे हैं, और एक तरीके से पूरा बिजनेस वो देखा करते थे आलमगीर आलम का। हालांकि पानी का उनका बिजनेस बताया जाता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के साइड में भी उनका बिजनेस है, ठेकेदारी से भी जुड़ा हुआ उनका बिजनेस है। तो उन पर भी तलवार जो है वो लटकती हुई नजर आ रही है, और हो सकता है कि आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद अब जो शिकंजा कसेगा, वैसे तमाम चेहरों पर शिकंजा कसेगा जो आलमगीर आलम के नजदीक हैं। और जहां भी ईडी को ये लगेगा, जहां भी तार ईडी जिस तरीके से तार को जोड़ती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इससे पूर्व जब वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी हुई थी, उस समय भी आलमगीर आलम पर एक तरीके से ईडी का शिकंजा कसने की ईडी ने कोशिश की थी, लेकिन उनको बहुत एक तरीके से रिलैक्सेशन दिया गया। और जब उनके पीएस के नौकर के यहाँ से जब पैसे की बरामदगी हुई, और इतनी बड़ी मात्रा में पैसे की बरामदगी हुई, उसके बाद से इस बात को लेकर संभावना जताई जा रही थी अभिषेक कि आलमगीर आलम पर शिकंजा कसा जा सकता है। और लगातार 2 दिन उनसे पूछताछ हुई, और आज दूसरे दिन जब 7 घंटे तक पूछताछ के बाद ईडी ने फाइनली उनको गिरफ्तार कर लिया है। और अब यहाँ से जो तार जुड़ेंगे, जिस नाम का आप जिक्र कर रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनको भी सम्मन किया जाए, तनवीर आलम को, और उनसे भी पूछताछ ईडी करे। राकेश, आलमगीर आलम की बात करें तो बहुत बड़ा नाम है, विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 4 बार के विधायक हैं, और भ्रष्टाचार परवार नरेंद्र मोदी आते हैं। बाकायदा मंच से पीएम ने यह कहा
कि मंत्री के घर से पैसा मिल रहा है, मंत्री के पीए के घर से पैसा मिल रहा है, पीए के नौकर के घर से पैसा मिल रहा है। झारखंड में करप्शन इस कदर हावी हो गया है कि सर से पांव तक लोग करप्शन में डूब गए हैं, पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी सीधा इशारा कर रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में। राकेश, बिल्कुल देखिए, चुनाव का वक्त है, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, 4 टर्म के चुनाव देश में हो चुके हैं अभिषेक, और चौथे टर्म के तहत झारखंड में भी 4 सीटों पर चुनाव हो चुका है। तो कहीं न कहीं एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के समक्ष आलमगीर आलम के माध्यम से मिला। जिस तरीके से पैसे मिले हैं उसके बाद से आप देखेंगे कि चाहे प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, या दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री जो लगातार यहां चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं, वो लगातार इस मुद्दे को मंच से उठाते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कई बार सार्वजनिक मंचों से चुनाव के दौरान इस बात का जिक्र किया, आलमगीर आलम का नाम लिया, उनके पीएस का नाम लिया, और ये भी कहा कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस होगा। जो लोग जनता की कमाई, गाढ़ी कमाई को हड़पेंगे, उनको खाने की कोशिश करेंगे, उनसे मोदी 1-1 रुपया निकालेगा। आपने देखा होगा कि गृह मंत्री अमित शाह जब आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि उल्टा करके पॉकेट से पैसे निकाल लिए जाएंगे। तो किसी की हकमारी नहीं होगी। और लगातार जिस तरीके से प्रदेश में बीते 2 बरस से अगर आप देखें तो ईडी की जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, जिसमें कई आईएएस अधिकारी सलाखों के पीछे हैं, कई ब्यूरोक्रेट सलाखों के पीछे हैं, जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सलाखों के पीछे हैं, यहाँ तक कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ईडी के शिकंजे में है और जेल में फिलहाल बंद हैं। तो उसी क्रम में ये चीजें अब आगे बढ़ रही हैं, और जिस तरीके से आलमगीर आलम पर शिकंजा कसा है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इनके इस पूरे प्रकरण के बाद कहीं न कहीं पूरे जो नौकरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी कह लीजिए, या फिर सरकार में शामिल जो दूसरे मंत्री है, वो भी कहीं न कहीं डरे और सहमे हुए हैं। तो अब शिकंजा किस तरफ जाएगा, इनसे जुड़े हुए तार में कौन कौन और लपेटे में आएंगे, ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि ईडी की इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस कहीं न कहीं बैकफुट पर है, और कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा, चाहे प्रदेश स्तर का हो या फिर प्रचार के लिए जो बाहर से, देश से जो बड़े नेता आ रहे हैं, वो आलमगीर आलम के इस पूरे प्रकरण पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। अभिषेक, बिल्कुल राकेश, अगर आलमगीर आलम साहब की बात करें, पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। 1978 में आलमगीर आलम ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 78 से आप मिला लें अभी तक करीब 46 साल का कैरियर आलमगीर आलम का राजनीतिक कैरियर है, और उसके बाद 46 साल कैरियर रहने के बाद इस तरीके से गिरफ्तारी, 32 करोड़ रुपए एक नौकर के घर से रिकवर होते हैं। पहले आप एक बार पूरी घटना समझ लें कि आलमगीर आलम ग्रामीण विकास विभाग के भी मंत्री हैं, और ग्रामीण विकास विभाग में ही उनके ओएसडी संजीव कुमार लाल हुआ करते थे। अब उनको निलंबित कर दिया गया। संजीव कुमार लाल के ठिकानों पर जब छापेमारी हुई तो एक नाम उभर कर आया, जहांगीर आलम। जहांगीर आलम कभी एमआर की नौकरी करता था, वो एमआर अपनी नौकरी छोड़कर संजीव कुमार लाल का नौकर बन गया और संजीव कुमार लाल के साथ सहायक के रूप में रहने लगा। जहांगीर आलम के नाम से 6 महीने पहले गाड़ीखाना चौक के पास एक सर सैयद रेसिडेंसी है, वहां पर एक फ्लैट लिया गया और उस फ्लैट में नोट डंप किए जाते थे। ईडी की छापामारी में जब नोटों की बात आई, नोटों के पहाड़ मिलने शुरू हुए, जब मशीनों से गिनती शुरू कराई गई, मशीनें हांफने लगी गिनती करते करते, आधा दर्जन से ज्यादा मशीनें खराब हो गई। आलमगीर साहब ने साफ कहा कि इससे पहले ओएसडी संजीव कुमार लाल जो हैं वो सीपी सिंह और विमला प्रधान के भी ओएसडी रह चुके हैं। किसके कार्यकाल के नोट है, इसकी जांच कराई जाए। उसके बाद दोनों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया, संजीव कुमार लाल को और जहांगीर आलम को। और उस रिमांड पिटीशन पर ईडी ने यह साफ लिखा था कि संजीव कुमार लाल एक रसूखदार व्यक्ति के लिए पैसों की वसूली करता है। न्यूज़ 11 शुरू से इस बात को उठा रहा था कि काले धन का कुबेर कौन। राकेश, निकलकर सामने आ गया है काले धन का कुबेर। अगर विभागीय मंत्री की गिरफ्तारी होती है, हो रही है, हो चुकी है, तो यह साफ हो गया कि काले धन का कुबेर आलमगीर आलम साहब है। राकेश, बिल्कुल देखिए, अब तो ये बिल्कुल साफ हो चुका है, तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है, और इसी बिना पर ईडी ने कहीं ना कहीं आलमगीर आलम की गिरफ्तारी भी की है। कल हालांकि जब मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी तो उन्होंने ये जरूर कहा था कि संजीव लाल के पास कहां से पैसे आए, उसके नौकर के पास कहां से पैसे आए, इसकी जानकारी उनको नहीं है। लेकिन अब आज जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है, इससे साफ संकेत मिल रहे हैं अभिषेक, और ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है कि जो पैसे वहां 32 करोड़ से ज्यादा जो पैसे मिले हैं, वो पैसे कहीं ना कहीं आलमगीर आलम से जुड़े हुए हैं, और उन्हीं
उसी जुड़ाव की वजह से आप कह सकते हैं कि आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि टेंडर का भी खेल इस विभाग में खूब चलता रहा। वीरेंद्र राम इस विभाग के बड़े अधिकारी थे, उनकी इसी प्रकरण में ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था और वो तार कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आलमगीर आलम तक भी पहुंचा। और जो इस तरीके से ईडी ने 2 दिनों तक लगातार उनसे पूछताछ की तो वो तार कहीं ना कहीं आलमगीर आलम से जुड़ा और जिसके बाद आलमगीर आलम की आज गिरफ्तारी हुई है। अभिषेक, बिल्कुल राकेश, इसी के बाद गिरफ्तारी हुई है। लोकसभा चुनाव का वक्त है और अभी आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी की सभा होती है झारखंड में। राहुल गांधी की सभा में विधायक दल के नेता हैं, सीएलपी हैं, ये आलमगीर आलम या तो नहीं गए या कांग्रेस ने इस बात को पहले ही भांप लिया था, इसीलिए आलमगीर आलम को कहीं ना कहीं किनारा किया गया। आलमगीर आलम किनारे हुए, हालांकि बाद में आलमगीर आलम नजर आए, लेकिन राहुल गांधी की सभा में कहीं नजर नहीं आया। राकेश, बने रहिएगा हमारे साथ, वक्त एक ब्रेक का हो गया है। इस वक्त झारखंड की सबसे बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आलमगीर आलम गिरफ्तार। संसदीय कार्य मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार किए गए हैं। ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन से पूछताछ चल रही है। कल इनसे करीब 9 घंटे की पूछताछ हुई और आज 7 घंटे की पूछताछ के बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। रुक करते अपने सहयोगियों का। हमारे साथ विपिन उपाध्याय जुड़ रहे हैं सीधे कांग्रेस भवन से, सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ राकेश जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। विपिन, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एक बड़ा कद सीएलपी आलमगीर आलम की गिरफ्तारी क्या प्रभाव डालेगी चुनाव पर? आने वाले चुनाव कांग्रेस के लिए गंभीर हो सकते हैं झारखंड में। विपिन, देखिए, ये जो गिरफ्तारी आज हुई है झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की, इसका प्रभाव चुनाव में निश्चित तौर पर पड़ेगा, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त आलमगीर आलम जैसे कद के व्यक्ति का गिरफ्तार होना, वो भी करप्शन के मुद्दे पे, ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। जिस तरीके से बात करें तो संथाल परगना में कांग्रेस के बड़े चेहरे और बीते 9 साल से कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में वो झारखंड में काम कर रहे हैं, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। और इस बीच जब बीते दिनों ईडी की छापेमारी उनके सरकारी अपर सचिव के आवास पर हुई, उसके बाद उनके नौकर के यहाँ जो नगद बरामदगी हुई थी, उसी बाबत उनको ईडी ने समन किया था और कल वो 1 तारीख में ही पूछताछ के लिए गए थे और आज भी पूछताछ उनसे हुई थी। उसके बाद आज उनको अरेस्ट कर लिया है ईडी ने। तो ये अपने आप में इस साल की दूसरी बड़ी राजनीतिक उठापटक की खबर है। इस साल जिस तरीके से 31 जनवरी को मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन की अरेस्टिंग हुई थी, उसके बाद अब आलमगीर आलम की अरेस्टिंग हुई है, यानी कि जो 2 सबसे बड़े चेहरे इस राज्य में 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद बने थे। हेमंत सोरेन अपने दल के नेता और गठबंधन के नेतृत्व करता थे और कांग्रेस विधायक दल के नेता, और जो कैबिनेट में हेमंत सोरेन या फिर अभी वर्तमान कैबिनेट में भी मुख्यमंत्री के बाद दूसरा ओहदा जिसके पास था वो थे आलमगीर आलम। तो अभिषेक, इस वक्त कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है ये हम सीधे जानते हैं झारखंड कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज राकेश सिन्हा के जरिए ही। राकेश जी, आलमगीर साहब की गिरफ्तारी झटका है या फिर जो करप्शन की बातें आ रही थी उससे कांग्रेस को खामियाजा उठाना पड़ेगा? नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है कि पूरे देश में 4 चरणों का चुनाव और राज्य के प्रथम चरण का चुनाव, 4 सीट का चुनाव, उसका जो रुझान आया ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के विपरीत है। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अब पूरी तरह बौखला गए हैं देश के प्रधानमंत्री, जिनके ऊपर, आलमगीर साहब के ऊपर क्या सरचार्ज है? ना तो उनके आवास से कुछ बरामद हुआ, जो उनका ओएसडी है, उनके नौकर के यहां से रुपये की बरामदगी हुई। वो ओएसडी इसके पहले नगर विकास मंत्री सीपी सिंह के भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बिमला प्रधान के भी वो ओएसडी रहे हैं, संजीव लाल। तो हमें यह लगता है तो ईमानदारी से इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी है, इसको डर है, हताशा है। जब देश के प्रधानमंत्री यह कहते हो कि अडानी और अंबानी कांग्रेस को टेम्पो भर भर के पैसा दे रहा है, मतलब प्रधानमंत्री को यह पता है कि कांग्रेस को उनके मित्र अडानी और अंबानी टेम्पो भर भर के पैसा दे रहा है, तो ईडी आज तक उसके दरवाजे क्यों नहीं गई? तो कहीं ना कहीं यह जो दोहरी नीति है कि डराओ, विपक्ष को डराओ, धमकाओ, क्योंकि आलमगीर आलम साहब का संथाल परगना में एक कद है, बड़ा कद है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है
कि अगर आलमगीर साहब को हम गिरफ्तार नहीं करते तो संथाल परगना का हर सीट भारतीय जनता पार्टी हारने का काम करेगी। तो वो हार का जो भय है वो आलमगीर साहब की गिरफ्तारी का सबब बन गया और कुछ नहीं है। नुकसान आप लोग को होगा इसका क्या चुनाव में? नहीं, मुझे लगता है इससे कोई नुकसान नहीं है। हमारे तमाम कार्यकर्ता और जनता इस बात को समझ चुकी है कि जबरन कांग्रेस को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के ऊपर ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है। तो जनता भी हमारे साथ है और हमारे कार्यकर्ता भी इस कार्रवाई से और ज्यादा उत्साहित होंगे, क्योंकि अब हमारे लिए भी यह प्रश्न बन गया है कि देश के प्रधानमंत्री को अब 4 जून को प्रधानमंत्री नहीं रहने देना है। तो अभिषेक, आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद ये पहला कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है उसमें कांग्रेस ने इस बात को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि उनके विधायक दल के नेता के आवास में कुछ बरामदगी नहीं थी, उनके सरकारी ओएसडी के नौकर के यहाँ से पैसे मिले थे जिसका सीधा कनेक्शन आलमगीर आलम के साथ नहीं था। ऐसे में ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। ये जो केंद्रीय एजेंसी है जिस पर लगातार वर्तमान में विपक्ष सवाल खड़े करता आ रहा है, उस पर यह सवाल है। कांग्रेस के तरफ से यह बयान आया है। हमने और कई कांग्रेस के बड़े नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की है और जैसे उनसे बात होगी, चाहे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हो या कांग्रेस कोटे के अन्य मंत्री हो या झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज, हम उनसे भी जानेंगे कि इस गिरफ्तारी का मतलब और क्या साइड इफेक्ट होगा। लेकिन इतना जरूर है कि झारखंड कांग्रेस के लिए आलमगीर आलम की गिरफ्तारी एक बड़ा झटका है, क्योंकि आमतौर पर आलमगीर आलम को जो जानते हैं उन्हें यह पता है कि इस तरह की चीजों से वो दूर रहते हैं। लेकिन क्योंकि जो प्रक्रिया अपनाई गई, जो जांच हुआ, जो पूछताछ हुई, उसके बाद ईडी ने उनकी अरेस्टिंग की है, तो इसलिए ये एक बड़ा मुद्दा बना। और जिस तरीके से भी झारखंड में 10 लोकसभा की सीटों पर चुनाव बाकी है, तो निश्चित तौर पर इस गिरफ्तारी को बीजेपी हर चरण में और अब से कुछ मिनट के पहले से ही इस गिरफ्तारी का पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश बीजेपी करेगी। और जाहिर सी बात है कि जब सरकार में दूसरे कद का व्यक्ति गिरफ्तार होता है करप्शन जैसे मसले पर, तो उसका फायदा विपक्ष उठाने की कोशिश भी करेगा। बिल्कुल विपिन, विपक्ष उठाने की कोशिश भी करेगा। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें, अभी राकेश सिन्हा साहब ने कहा कि आलमगीर आलम साहब की गिरफ्तारी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता जानती है, पार्टी भी जान चुकी है। हालांकि राजनीति को जितना समझते हैं लोग, यह साफ है कि भ्रष्टाचार पर वार को और भ्रष्टाचार पर प्रहार का जो पीएम का संबोधन था, पीएम ने जो नारा दिया था झारखंड में, आखिर उसके प्रभाव दिखाई देने लगे। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी बहुत बड़ी गिरफ्तारी मानी जा सकती है। एकदम दूसरे लेवल के नेता थे, पहले में हेमंत सोरेन का नाम था और सेकंड लेवल पर अगर कोई नेता थे तो आलमगीर आलम थे। आज उनकी भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। निश्चित तौर पर राजनीतिक झटका तो है। और अगर बात विश्वास की करें, विश्वसनीयता की करें, तो कांग्रेस ने दावा किया था कि, और आलमगीर साहब ने खुद अपने मुंह से दावा किया था कि उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी पर पूरा भरोसा है और वो हर तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसी का साथ देंगे। निश्चित तौर पर अगर गिरफ्तारी हुई है तो उसके पहले पूछताछ में उनके सामने तमाम प्रमाण प्रस्तुत किए गए होंगे, उसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी की गई होगी। इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर की गिरफ्तारी होने से प्रदेश में भी रोष का माहौल बन सकता है। अगर ऐसे गिरफ्तारी हुई है तो ये पूरी तरीके से उनको समझाने के बाद लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।